नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बदायूं कांड के दूसरे आरोपी जावेद ने सैटेलाइट चौकी पर किया सरेंडर। पड़ोसी जिले बदायूं में बाबा कॉलोनी निवासी विनोद कुमार के दो बेटे आयुष और आहान की साजिद ने घर में घुसकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने मुठभेड़ में साजिद को मार गिराया था, जबकि उसका भाई जावेद फरार हो गया था। पुलिस उसे 25,000 रुपए का इनाम घोषित करके तलाश रही थी। बुधवार देर रात जावेद ने सैटेलाइट पुलिस चौकी पर सरेंडर कर दिया। इस दौरान उसका ऑटो में बैठे हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रहा है कि वह बेकसूर है, उसके भाई साजिद ने बच्चों को मारा था, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस की भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो उस्ताद। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे जावेद। दोस्त है भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड पीछे हाँ सही है। देखा मुझे जे इनकी रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला है। ऐसा क्यों किया यार? ये तो भाई नहीं था मेरे भाई। करा क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है। इसका फोटो वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा जिला जज सुनेंगे 2010 दंगे से जुड़ा मौलाना तौकीर रजा का केस। 2010 दंगे से जुड़े मौलाना तौकीर रजा खान के मामले की सुनवाई अब एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर नहीं करेंगे। जिला जज विनोद कुमार केस की सुनवाई करेंगे। एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को पहले समन और फिर हाजिर न होने पर 2 बार एनबीडब्ल्यू जारी किया था। उनकी कोर्ट से केस ट्रांसफर कराने के लिए दंगे के एक अन्य आरोपी शाहरुख की तरफ से जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। केस ट्रांसफर की अर्जी पर जिला जज की कोर्ट से गुरुवार को फैसला आया है। जिला जज विनोद कुमार इस मुकदमे में अब खुद ही सुनवाई करेंगे। अब मौलाना तौकीर रजा को एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में 27 मार्च को पेश नहीं होना होगा। चर्चित कबाब कारीगर हत्याकांड में 2 हत्यारों को उम्र कैद की सजा। प्रियदर्शनी नगर में कबाब खाने पर टेस्ट नहीं आने पर कारीगर नासिर की गोली मारकर कत्ल के मामले में अपर सेशन जज देवाशीष पांडे ने गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर सर्राफ मयंक रस्तोगी और उसके साथी संजीव शमशी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2,10,000 रुपए का जुर्माना डाला है। दोनों ने साल 2023 में मई माह के दौरान सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ने प्रियदर्शनी नगर में पंजाबी कबाब कॉर्नर पर मटन कबाब खाए थे। उसमें टेस्ट नहीं आया तो कबाब कारीगर नसीर को गोली मार दी थी। इस मामले में मुकदमा कबाब कॉर्नर के मालिक अंकुर सब्रवाल ने दर्ज कराया था। शमशान भूमि में मिली लापता युवक की लाश, शरीर पर मिली चोटें। सुभाष नगर निवासी लालता प्रसाद बुधवार शाम से लापता थे। परिजनों ने देर रात तक उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। बुधवार सुबह उनका शव करेली शमशान भूमि के जंगल में पड़ा मिला। शरीर पर चोट के निशान थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाई बाबूराम ने बताया कि लालता खेती करते थे। 8 साल पहले पत्नी से तलाक हो चुका था। परिजन रंजिश से इनकार कर रहे हैं। उन पर जंगली जानवर के हमले करने की भी चर्चा है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है ताकि मौत की वजह का पता चल सके। क्या नाम है तुम्हारा? बाबूराम। कहाँ रहते हो? करेली। थाना कौन सा लगता है? सुभाष नगर। ये कौन थे आपके? बड़े भाई थे हमारे। क्या नाम था इनका? लालता प्रसाद। क्या घटना हुई थी इनके साथ? इनके साथ सुबह कल शाम 4 बजे से गाँव थे। हमने ढूंढा था इन्हें, लेकिन सुबह को उनकी डेड बॉडी मिली थी। कहाँ मिली थी बॉडी इनकी? जो दोनों लड़ने को बीच शमशान घाट में। हाँ, जो लोग गए थे तो चोट के निशान थे, यहाँ पर थे और सिर में थे। किसी से कोई रंजिश विवाद तो नहीं था? रंजिश वैसे किसी से नहीं है। क्या करते थे भाई? यही खेती बाड़ी करते हैं। किसने देखा था सुबह इनको? सुबह जो मतलब वहाँ पर रहते हैं बाबा जी, इनसे बाबा जी कहते हैं वैसे, वो रहते हैं। उन्होंने गेट खोला था तो उनको मिले थे। उन्होंने हमारी माँ को बुलाया, उन्होंने बताया था शादी हो रखी है। एक लौंडा है उनका 17 साल का। कहाँ से हुई सर? करेली से।
पत्नी साथ ही रहती हैं? पत्नी नहीं रहती है। डिवोर्स हो गया उनसे? हाँ, कितने साल पहले डिवोर्स हुआ? करीब 8-10 साल हो गए। पूरी पैथोलॉजी के डॉक्टर से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, 10 पर मुकदमा। सिविल लाइंस में डीएम आवास के सामने 2800 वर्ग गज की जमीन में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर पूरी पैथोलॉजी के डॉक्टर दंपत्ति से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। सिविल जज कोर्ट से डॉक्टर को मालिकाना हक मिलने के बाद भी दबंग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर महिपाल सिंह ने मामले की शिकायत एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान से की थी। उनके आदेश पर दिल्ली में ग्रेटर कैलाश की रहने वाली हरविंदर पुरी, कंवल नयन सिंह पुरी, राजकरण पुरी, कृतिका पाल, अमन पाल और 5 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा, रंगदारी, मारपीट, अभद्रता करने के आरोप में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश सागर बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित। बसपा ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बसपा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने प्रेस नोट जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। डीएम और एसएसपी ने रामपुर सीमा का किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान गुरुवार को मीरगंज पहुंचे। फतेहगंज पश्चिमी में पिंक बूथ केंद्र का निरीक्षण करा, फिर कंपोजिट विद्यालय सरोहा में बनाए गए क्रिटिकल मतदान केंद्र का निरीक्षण करा, फोर्स के ठहरने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। डीएम और एसएसपी ने रामपुर सीमा पर स्थित चेकपोस्ट और एसएसटी नाके का भी निरीक्षण करा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाड़ियों की चेकिंग के समय डिग्गी खोलने व बंद करने तक की वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।